very good morning to all of you. This is Mala Tiwari, your social science teacher. आज हम भूगोल का पार्ट 2 शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है भारत में वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणुओं बैक्टीरिया से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक व शैवाल व काई से लेकर विशाल वटवृक्ष तक करोड़ों जीवधारी निवास करते हैं। ये समस्त जीवधारी अपने अजैविक पर्यावरण से अंतरक्रिया के द्वारा एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पतियों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में वे प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। भारत एक विशाल भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसी भौगोलिक विविधता के परिणाम स्वरूप भारत में समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलती है, परंतु विविध प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा इस जैविक विविधता का ह्रास होता दिखाई पड़ रहा है। भारत में विविध प्रकार के वनस्पतियां व जीव जंतु निवास करते हैं, परंतु मानव के महत्वाकांक्षी क्रियाकलापों के फलस्वरूप, मानव के संसाधनों के अति दोहन के फलस्वरूप, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषणों के फलस्वरूप इस जैव विविधता का व विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का नाश हो रहा है। हम स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 का अगर अध्ययन करें तो उसमें देखते हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 79.94 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही हम अगर प्रतिशत में बात करें तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सिर्फ 24.16% भाग पर वनों का विस्तार है, जो कि पारिस्थितिकीय संतुलन के दृष्टि से अनुकूल नहीं है। पारिस्थितिकीय संतुलन के दृष्टि से कम किसी भी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वनों का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। उन 6 श्रेणियों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है इसमें सामान्य प्रजातियाँ। सामान्य प्रजातियों वाले पेड़ पौधे वे पेड़ पौधे व जीव जंतु होते हैं जो सामान्य रूप से हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, नीम का पेड़, आम का पेड़ आदि। दूसरी जो महत्वपूर्ण कैटेगरी है या श्रेणी है वह है संकटग्रस्त जीव जंतुओं की। संकटग्रस्त जीव जंतु वे जीव जंतु होते हैं जिनका मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए इतना ज़्यादा प्रयोग किया है कि उनकी संख्या जो है वो संकटग्रस्त हो गई है। हिमालय में पाए जाने वाले यव वृक्ष जो कि औषधीय गुण वाले होते हैं, जिनके प्रयोग से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, वो संकटग्रस्त प्रजातियों के एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तीसरी जो प्रजाति है वह है सुभेद्य प्रजाति। उन प्रजातियों के पेड़ पौधे व जीव जंतु जिनकी संख्या दिनों दिन अति प्रयोग के कारण घटती जा रही है, वो सुभेद्य प्रजातियां कहलाती हैं। इनमें गंगा नदी में पाई जाने वाले डॉल्फिन व नीली भेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं, जो हमारी अगली श्रेणी है वह है दुर्लभ प्रजातियों की। दुर्लभ प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो सीमित मात्रा में पाई जाती हैं या सीमित संख्या में इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। उनका संरक्षण व उनका उचित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इसमें अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली नीली पैरट फिश महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगली जो हमारी श्रेणी है वह है स्थानिक प्रजातियों की। स्थानीय प्रजातियों में वे जीव जंतु व पेड़ पौधे आते हैं जो किसी स्थान विशेष से संबद्ध होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले अंडमानी ढील व निकोबारी कबूतर, वो मुख्य रूप से अंडमान निकोबार में ही पाए जाते हैं। अंतिम जो श्रेणी है वह है लुप्त प्रजातियों की। लुप्त जीव जंतु और पेड़ पौधों की वो प्रजातियाँ जो लुप्त होने के कगार पे हैं, यानी हमने उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है, इतना ज़्यादा उनको प्रयोग किया है, उनका आखेट किया है कि वो अब
लुप्त होने के कगार पर है। जैव विविधता जिसकी हमने चर्चा की, जैव विविधता किसी एक भौगोलिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की विविधता को प्रदर्शित करता है। जैव विविधता मानव के संतुलित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु मानव ने अपने विकास की अंधाधुंध दौड़ में जैव विविधता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। विशाल बहु क्षेत्रों पर बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगाना, खनन के लिए माइंस तैयार करना, सड़कें बनाना, उद्योग लगाना व बड़े बड़े नगरों को बसाना, इन सब ने जैव विविधता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि के द्वारा विशाल वन क्षेत्रों को जलाकर साफ किया जाता था जनजातियों के द्वारा व उन पर कृषि की जाती थी। वर्तमान में भारत सरकार ने जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए इसे बैन कर दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो मानवीय क्रियाकलाप हैं वो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से, हमारे पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से व जैव विविधता की दृष्टि से अनुकूल नहीं है, वो उनको हानि पहुंचा रहे हैं। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी पारिस्थितिकी को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु, जैव विविधता को बचाए रखने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। उन आवश्यक कदमों पर हम अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखिए, हम उनके उत्तर अपनी अगली कक्षा में अवश्य देंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच।